वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में मैं आप लोग को कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जो सेमेस्टर 1 में आपका पेपर है उसमें हम आज बताएंगे आप लोग को क्लॉक क्या होता है। एक्चुअली क्लॉक किस टॉपिक में है आपको याद करें, आप लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था सीक्वेंशियल सर्किट का इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको बताया था क्लॉक के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा, इसलिए कि आप सीक्वेंशियल सर्किट में आपको फ्लिप फ्लॉप जानना है और उसको बनाना है, आपको रजिस्टर के बारे में जानना और काउंटर के बारे में जानना है। ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो बहुत आसान है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो उनको कंफ्यूज करता है और वो इंटरप्ट होते नज़र आते हैं। लेकिन जब अगर कुछ टर्मिनोलॉजी और बेसिक जान जाएंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज सीक्वेंशियल सर्किट में हम जो टर्मिनोलॉजी सबसे पहले जानेंगे वो है क्लॉक सिग्नल और फिर क्लॉक ट्रिगरिंग। दो चीज़ें हम आज सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जब हम फ्लिप फ्लॉप में आएंगे तो आपको फ्लिप फ्लॉप समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। क्लॉक होता है क्या? क्लॉक एक सिग्नल है, याद रखें क्लॉक क्या है, एक सिग्नल है यूज्ड इन डिजिटल सर्किट। यहाँ तक डेफिनेशन ख़त्म नहीं हो जाती है, बस ये जाने क्लॉक एक सिग्नल है और डिजिटल सर्किट में यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है उसको आगे देखते हैं कि इट इज़ अ स्क्वायर वेव, ये भी डेफिनेशन में ही है। ये सिग्नल का ये सिंबल है, यहाँ पे आप देखें ये सिग्नल है, ऐसे करके हमने यहाँ डिफाइन किया है और इसको क्या कहा गया है, स्क्वायर वेव। और क्लॉक को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं CL के, दैट इज़ क्लॉक। आप देखें यहाँ से इसका जो सिग्नल ऐसे करके ये सिग्नल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ देखें ये 0 है और ये हमारा 1 है। ये जो लो होता है वो 0 होता है, हाई जो है ये 1 होता है। अब देखें ये जो यहाँ से यहाँ तक जो हाई है उसको हम ऑन कहते हैं, दैट इज़ T ऑन, राइट। और जो नीचे होता है उसको हम लो कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑफ कहते हैं, T ऑफ। यानी कि टोटल टाइम का जो ऑन है ये ऑफ है, यानी यहाँ तक ये एक्टिव रहा, यहाँ तक ये हाई रहा, यहाँ तक ये लो रहा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल टाइम है, राइट। तो टोटल टाइम को हम निकाल सकते हैं T ऑन प्लस T ऑफ। देखिए ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप जो है आगे इसकी जो न्यूमेरिकल्स है वो भी इजीली कर पाएंगे और समझ में भी आसानी आ जाएगी। तो देखिए टोटल टाइम जो यहाँ पे T ऑन प्लस T ऑफ है। अब आगे देखते हैं दो पैरामीटर्स को समझना, दो चीज़ को समझना है। एक है ड्यूटी साइकिल क्या होता है, व्हाट इज़ ड्यूटी साइकिल। तो देखिए ड्यूटी साइकिल का हमने यहाँ फार्मूला यहाँ पे लिखा। ड्यूटी साइकिल जो होता है T ऑन बाई T, इसको हम यहाँ बड़ा करके लिखते हैं T ऑन बाई T। ठीक है, तो T ऑन क्या है, T का आधा है। T ऑन जो है T का आधा है, यानी कि T बाई टू। तो T कैंसिल क्या बचेगा, 1/2 0.5। तो ड्यूटी साइकिल जो जनरली 0.5 ही होते हैं। उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर्स हमारा है फ्रीक्वेंसी को हम लोग 1/T से डिनोट करेंगे। अब ये दोनों जो पैरामीटर्स है ड्यूटी साइकिल एंड फ्रीक्वेंसी, ये सर्किट के ऑपरेशनल स्पीड और स्टेट ट्रांजिशन या ट्रांजिशन स्टेट को हैंडल करती है। कैसे, चलो अब इसकी हम ऑपरेशनल स्पीड और इसकी ट्रांजिशन स्टेट को हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लें यहाँ पे एक जो है हमारा ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब आप डेफिनेशन अगर याद करेंगे तो डेफिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट का हमने आपको बताया था, कॉम्बिनेशनल सर्किट प्लस मेमोरी यूनिट, मेमोरी एलिमेंट। यहाँ से ये देखिए इसकी जो है ये इनपुट होती है और यहाँ से इसकी ये जो है आउटपुट होती है। याद आया आपको? अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे जो है यहाँ हम इसको क्या लेंगे, एक मेमोरी ले लेते हैं, मेमोरी, राइट। उसके बाद यहाँ से जो आउटपुट होगा इधर जाएगा और ये वाला जो है यहाँ जाएगा, राइट। इसको हम अब क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक सीक्वेंशियल सर्किट है। देखिए ये सीक्वेंशियल सर्किट का एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें जो कॉम्बिनेशनल सर्किट और मेमोरी यानी कि जो प्रीवियस इनपुट है, जो आउटपुट आया था उसको मिला के कंबाइन करके ये आउटपुट निकलता है, उसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। अब यहाँ पे एक सवाल है कि यहाँ से इनपुट तो डाला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर है इसको कौन यहाँ पे लाएगा, यानी इसको यहाँ तक लाने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी हरकत कब करेगा, मेमोरी एक्टिव कब होगा। अब यहाँ पे क्लॉक का काम है, ठीक है, यानी कि मेमोरी को ट्रिगर कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा, मेमोरी को एक्टिव कौन करेगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लॉक यूज़ होगा, राइट, यानी कि क्लॉक सिग्नल, यहाँ पे क्लॉक यूज़ होगा। अब क्लॉक ट्रिगर यानी कि क्लॉक का काम क्या होगा, इसको इस सिग्नल यहाँ से भेजेगा और क्या करेगा, मेमोरी को ट्रिगर करेगा, मेमोरी को स्टार्ट कर देगा। तब यहाँ से ये यहाँ जो एलिमेंट यहाँ जाएगा और कंबाइन करके जो भी सर्किट का आउटपुट होगा वहाँ से वो निकलेगा। ओके, अब हमें समझना है कि क्लॉक ट्रिगर कितने टाइप्स के होते हैं और वो हैंडल कैसे करते हैं, राइट। तो मैं चूँकि आज का हमारा लेक्चर ही है, हमको समझना आज क्लॉक सिग्नल, हमने जान लिया क्लॉक सिग्नल क्या होते हैं और दूसरा हमने बताया आपको क्लॉक ट्रिगर कैसे होता है, उस चीज़ को हम समझते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं क्लॉक ट्रिगर कितने टाइप्स के होते हैं वो भी।
तो आपने सर्किट में देखा कि हमने आपको सर्किट बना के अभी आपको हमने दिखाया कि कैसे मेमोरी को एक्टिव कौन करता है, क्लॉक करता है और किस बेस पे करता है। अब हम देखते हैं इसको यहाँ पे क्लॉक ट्रिगर कितने टाइप्स के होते हैं और वो कब करता है। तो ट्रिगरिंग जनरली 2 टाइप्स होते हैं, एज ट्रिगर क्लॉक और लेवल ट्रिगर क्लॉक। देखें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो डिजिटल सर्किट है वो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और अगर आप ये समझ गए ये टॉपिक तो डेफिनेटली आगे का जो भी है फ्लिप फ्लॉप वगैरह आप इजीली समझ जाएंगे उसको। तो आप बेसिक से समझने की कोशिश करें इसको, क्लॉक ट्रिगरिंग क्या होता है। ट्रिगर का मतलब आपको समझ में आ रही है। ट्रिगर जो है हम किसी चीज़ को स्टार्ट करने को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला एज ट्रिगर क्लॉक है, दूसरा क्या है लेवल ट्रिगर क्लॉक है। एज भी है, ये 2 टाइप्स में 2 कैटेगरीज में है। पहला पॉजिटिव एज ट्रिगर, दूसरा क्या है नेगेटिव एज ट्रिगर। उसके बाद लेवल ट्रिगर क्लॉक क्या है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर, और नेक्स्ट क्या है नेगेटिव लेवल ट्रिगर, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिगर का जो ये डायग्राम है आप इसको भी बनाएंगे एग्जाम में, और ये जब समझ में आ जाएगा अब इसको तो क्या होगा आपको ये जब क्लियर हो जाएगा तब आपको और जो है आप डीपली समझ जाएंगे क्लॉक जो है वो काम कैसे करता है, उसकी सिग्नल कैसे जाती है, कैसे काम करती है, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम एक और डायग्राम बनाते हैं, उससे हम समझते हैं कि ये ट्रिगर कैसे करता है। ओके, अब आप देखें इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं। ये देखिए हमारा ये लो है, ये हमारा हाई है। तो जब लो से हाई जाएगा, ठीक है ना, लो से हाई जाएगा और ये लो से हाई जाएगा, जब हमारा क्लॉक सिग्नल रेस करेगा लो टू हाई तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा। लेकिन जब हाई टू लो आएगा इधर से, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाई टू लो आएगा तो नेगेटिव एज ट्रिगर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जब देखें क्लॉक सिग्नल हाई एंड फ्लैट रहेगा, देखिए ये हाई और फ्लैट है, ये लो एंड फ्लैट है, ये वाला जो है ये हाई भी है और फ्लैट भी है, ये लो फ्लैट है, ये हाई फ्लैट है, ये लो फ्लैट है, इस तरीके से। तो जब हाई और फ्लैट रहेगा तो हम क्या कहेंगे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर कहेंगे। क्या कहेंगे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर कहेंगे। लेकिन जब लो एंड फ्लैट रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव लेवल ट्रिगर कहेंगे। अब देखिए ये वाला है और ये वाला नेगेटिव लेवल ट्रिगर है, और ये सब क्या है हाई लेवल है, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव लेवल ट्रिगर। तो इस तरीके से इसको पॉजिटिव को नेगेटिव को या एज को हम इसको सिंबल से दिखाते हैं। जैसे मान लें एक डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं हम, ये डायग्राम आपका बना, ठीक है। अब इस डायग्राम में मान लें ये SR फ्लिप फ्लॉप है। अब ये SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ये आपको बाद में बताया जाएगा, सिर्फ यहाँ समझे एक डायग्राम सर्किट है। अब यहाँ पे चूंकि सीक्वेंशियल सर्किट में आपको मैं बताया कि क्लॉक जो है वो क्या करता है मेमोरी को एक्टिव करता है, ट्रिगर करता है। तो मान लें यहाँ पे ऐसे करके दिखाया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर क्लॉक बना हुआ आपके डायग्राम में ऐसे करके ये वाला, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है पॉजिटिव एज ट्रिगर है, ठीक है। क्या है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर। चलिए हम आपको सबको 1 बाय 1 करके सिंबल से दिखा देते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले यहाँ पे है ये, अगर क्लॉक इस टाइप का सिंबल रहेगा तो इसको हम क्या कहेंगे पॉजिटिव एज ट्रिगर। और अगर सिंबल ऐसा रहेगा बाद में जाके बबल और उसके बाद ये, इसको क्या कहेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर कहेंगे। और अगर ये फ्लैट रहेगा ऐसे करके तो क्या कहेंगे पॉजिटिव लेवल ट्रिगर कहेंगे। और फिर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन रहेगा और यहाँ पे एक बबल रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव लेवल ट्रिगर कहेंगे। तो इस तरीके से इसके सिंबल आप पहचान लें, ये सिंबल है, इस तरीके से सिंबल को हम कहते हैं क्लॉक ट्रिगर। तो आपने आज के लेक्चर में देखा क्लॉक सिग्नल क्या होते हैं और क्लॉक ट्रिगर्स क्या होते हैं। अब क्लॉक का इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ गया कि क्लॉक अगर नहीं होगा तो फिर हमारा सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो इनकम्प्लीट होगा। इसलिए कि सीक्वेंशियल सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट एंड मेमोरी। तो मेमोरी को एक्टिव करने के लिए, मेमोरी को ट्रिगर करने के लिए हमें क्लॉक सिग्नल की जरूरत पड़ती है, जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, आप अच्छे से पढ़ लें इसको। आगे जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है वो जो है फ्लिप फ्लॉप होगा, उसमें आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।